Hello students and my friends, in this video I am going to explain how to change the sentences of active voice of past indefinite tense into passive voice. Past indefinite tense के active voice को passive voice में कैसे convert करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको explain करने जा रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको present perfect tense के sentences को passive voice में convert करना बताया था। तो आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आप उसे सॉल्व करके अपना रिवीजन कर सकें। तो देखिए, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए 5 सेंटेंसेस में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये एक्टिव वॉइस में है, आपको इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दे हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। उन्होंने पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स कर लिया है, यानी उन्होंने पार्टी की व्यवस्था कर ली है। सेकंड सेंटेंस है द पुलिसमैन हैव टेकन द थीव्स टू द पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन चोरों को पुलिस स्टेशन ले जा चुकी है। थर्ड सेंटेंस दे हैव टेकन आउट द फर्नीचर इनटू द लॉन। वे फर्नीचर को लॉन में बाहर ले कर आ चुके हैं। फोर्थ सेंटेंस हु हैज़ ब्रोकन दिस वॉल। ये वॉल, ये दीवार किसने तोड़ी। फिफ्थ सेंटेंस वाई हैव यू नॉट डेकोरेटेड योर रूम। वाई हैव यू नॉट डेकोरेटेड योर रूम। आपने अपना रूम क्यों नहीं सजाया। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं। आपको ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, आपको इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आप इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आसानी से कर लें। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है दे हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, इसमें आप ऑब्जेक्ट पार्टी को ऑब्जेक्ट आप इसमें अरेंजमेंट्स को ले सकते हैं और अरेंजमेंट्स की हेल्प से आप इसका पैसिव वॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द पार्टी। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द पार्टी। अब बाय देम आपको लगाना है या नहीं लगाना है ये आप पे डिपेंड करता है, बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू here by them is not important, is not significant, that's why you can leave by them। तो आप by them को यहाँ छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि arrangements have been made। अगर by them लगाते हो तो लिख सकते हो made के बाद by them और फिर आप लिख सकते हो for the party। अगर आप by them नहीं लगाते तो आप डायरेक्ट लिखिए पैसिव वॉइस में इसको कि arrangements have been made for the party। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स कर दिया गया है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे। सेकंड सेंटेंस है द पुलिसमैन हैव टेकन द थीव्स टू द पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन चोरों को पुलिस स्टेशन ले जा चुकी है। तो यहाँ किन को ले जा चुकी है? चोरों को। तो द थीव्स ऑब्जेक्ट हैं, द थीव्स से आप पैसिव वॉइस स्टार्ट कर सकते हो और आप बोल सकते हो द थीव्स हैव बीन टेकन। द थीव्स हैव बीन टेकन टू द पुलिस स्टेशन। इतना ही बना दोगे क्योंकि ये जो वेल अंडरस्टूड है द पुलिसमैन, आपका ये वाला सब्जेक्ट वेल अंडरस्टूड है तो इसको बाय द पुलिसमैन लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेंटेंस दे हैव टेकन आउट द फर्नीचर इनटू द लॉन। तो लॉन में किसको लाया गया? फर्नीचर को। आपका ऑब्जेक्ट फर्नीचर हो गया तो फर्नीचर से आप स्टार्ट करोगे। फर्नीचर हम सिंगुलर की फॉर्म में मानते हैं ग्रामर में, तो फर्नीचर के साथ हैज़ यूज़ कीजिए और आपका पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा फर्नीचर हैज़ बीन टेकन आउट बाय देम इनटू द लॉन। इस तरीके से आप बना सकते हो। फोर्थ सेंटेंस है हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस है वो बाय हुम से बनाते हैं। तो हु हैज़ ब्रोकन दिस वॉल, ये वॉल किसने तोड़ी, ये दीवार किसने तोड़ी। तो आप पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे कि बाय हुम दिस वॉल, बाय हुम हैज दिस वॉल बीन ब्रोकन, बाय हुम हैज दिस वॉल बीन ब्रोकन। इस तरीके से आप बनाएंगे इसका सेंटेंस। नेक्स्ट है वाई हैव यू नॉट डेकोरेटेड योर रूम। वाई हैव यू नॉट डेकोरेटेड योर रूम। आपने अपना रूम क्यों नहीं सजाया। तो पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो रूम से ले सकते हो कि योर रूम। वाई हैज़ योर रूम नॉट बीन, वाई हैज़ योर रूम
नॉट बीन डेकोरेटेड बाय यू, इस तरीके से। और बाय यू को छोड़ के बनाना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि व्हाई हैज़ योर रूम नॉट बीन डेकोरेटेड। इस तरीके से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाइए, और इनकी पैसिव वॉइस आप 4 तरीके से बनाइए। इनके पैसिव वॉइस आप पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में बनाइए, फिर इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करके बनाइए, फिर इनका इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने में आपकी नॉलेज स्ट्रांग हो जाए। तो आज मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना आपको ज़रूरी है, तभी आप उनका क्या करोगे, पैसिव वॉइस बना पाओगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ये डिड हेल्पिंग वर्ब आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं आती। जब आती है डिड, जब सेंटेंस में डिड का यूज़ होता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस को छोड़ के अदर देन पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जब उनमें डिड का यूज़ होता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, और डिड के साथ नॉट भी होता है। और क्वेश्चन में जो क्या से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसमें डिड स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस टाइप से। अब मैं इनका पैसिव बता रहा हूँ। तो जब आप पैसिव बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। इसका जो मेथड है वो क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। उसके बाद आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज या वर्क का यूज़ करते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, नहीं तो प्लूरल होने पर वर्क का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप बाय का यूज़ करते हो। फिर जो सब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस और प्लस अदर्स है तो वो आ जाएगा आपका। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस में आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। केस का भी ध्यान रखना है, अगर ये पर्सनल प्रोनाउन है तो इनके केस चेंज होंगे। तो अब फर्स्ट सेंटेंस जो है, आपको सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में बता रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही प्लेड अ मैच यस्टरडे। ही प्लेड अ मैच यस्टरडे, तो ही प्लेड वह खेला, क्या खेला, अ मैच। तो अ मैच ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस क्या है, मैच, अ मैच। तो आप यहाँ लिखोगे अ मैच, अ मैच। मैच यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज लगा लीजिए, अ मैच वॉज। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, प्लेड, प्लेड, तो आप प्लेड ही लिखिए, PLAYED, प्लेड। तो अ मैच वॉज प्लेड। अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो ही बाय आएगा आपका, बाय के बाद जो ही है ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिम। फिर अदर्स में क्या है, यस्टरडे, तो आप यस्टरडे लिख दीजिए, YESTERDAY, यस्टरडे। तो ये आपका मेथड था जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड सेंटेंस ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्या था, ही प्लेड अ मैच यस्टरडे, और पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या बना, अ मैच वॉज प्लेड बाय हिम यस्टरडे, अ मैच वॉज प्लेड बाय हिम यस्टरडे, या यस्टरडे अ मैच वॉज प्लेड बाय हिम, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है सी टुक टी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल है, आप इसे बनाइए पैसिव में। पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है टी, ये टी आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, TEAT। टी सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, टी वॉज। टुक सेकंड फॉर्म है बट वी हैव टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो टुक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो टेकन होगी, तो यहाँ पे टेकन लगाएंगे आप, तो टी वॉज टेकन। फिर जो सब्जेक्ट है
वो बाय के बाद आता है सब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्टिव केस में तो बाय सब्जेक्ट है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था सी टुक टी, पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्या हो गया, टी वॉज टेकन बाय हर, टी वॉज टेकन बाय हर, ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस आप समझ गए। इसी टाइप से आप थर्ड सेंटेंस, राम डिवाइडेड द मैंगोज अमंग द बॉयज, तो यहाँ पे द मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप थर्ड नंबर पे क्या लिखोगे, द मैंगोज, द मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है तो वर का यूज कीजिए, द मैंगोज वर। फिर आपका क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिवाइडेड ही होती है, सेकंड भी डिवाइडेड होती है, थर्ड भी डिवाइडेड, तो आप डिवाइडेड लेंगे। तो द मैंगोज वर डिवाइडेड, उसके बाद किसके द्वारा डिवाइड किया गया, राम के द्वारा, तो बाय राम, द मैंगोज वर डिवाइडेड बाय राम। किस में डिवाइड किया गया, अमंग द बॉयज, बॉयज में डिवाइड किया गया, तो आप लिख देंगे अमंग द बॉयज, अमंग द बॉयज, अमंग द बॉयज। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया, द मैंगोज वर डिवाइडेड बाय राम अमंग द बॉयज। तो आपने देखा ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। इसी तरीके से आपको बाकी सेंटेंसेस क्या करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, इनको इसी मेथड से आपको और क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये जिस टाइप से मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स आपको समझाए, उसी टाइप से आप अदर सेंटेंसेस को भी क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।